भाई से बात करता हूँ। बिल्कुल, आपका अभी ये क्वेश्चन था टुकड़े टुकड़े गैंग और खालिस्तानी। तो पहली बात तो ये है कि अगर हम खालिस्तानी हैं, अगर हम टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, तो बहुत शर्म की बात है देश का गृह मंत्री, जिसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करे, फिर वो टुकड़े टुकड़े गैंग वालों के साथ, उन खालिस्तानियों के साथ मीटिंगें क्यों करता है। फिर तो मुकदमा होना चाहिए देश के गृह मंत्री पर, उनके ऊपर आरोप लगने चाहिए देशद्रोह के। लेकिन वास्तविकता ये है कि कभी किसान को SYL के नाम पर, कभी टुकड़े टुकड़े, कभी वामपंथी, कभी खालिस्तानी, व्हाटएवर, इन नामों से किसान को बुला करके ये किसानी का अपमान कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए भाजपाइयों। नेशनल मीडिया के बारे में आपके क्या विचार हैं? सर, नेशनल मीडिया में बहुत अच्छा मीडिया है, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक जो सेब अगर गंदा है पेटी में तो सेब सभी को गंदा कर देता है। मीडिया जो हमारे लोकतंत्र का स्तंभ था, उसका जो ये अब नहीं हुआ। मैं तो सुबह से और जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है, मैं कह रहा हूँ कि जो ये हमारा शासक है अब, इसने हिटलर की नीतियाँ अपनाई हैं। हिटलर ने क्या किया था कि जितना भी मीडिया था उसको निस्नाबूद कर दिया था और सिर्फ हिटलर का प्रचार चल रहा था। आज क्या हो रहा है? आज जो मीडिया है उसको ख़त्म करके गोदी मीडिया बना दिया, और मैं तो ये कहूँगा टीवी को टीबी हो गया है, और टीवी को वास्तव में टीबी हो गया है, क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ मोदी के ही गुणगान हो रहे हैं। इसका अर्थ है कि जो एक स्तंभ था लोकतंत्र का, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस स्तंभ को भी निस्नाबूद किया। हमारी जो हमारा लोकतंत्र का स्तंभ न्यायपालिका थी, बहुत शर्म की बात है, न्यायपालिका के जो हमारे जज साहबान हैं, और वो सीधा आकर के मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताते हैं कि न्यायपालिका नामक जो स्तंभ था वो भी ध्वस्त हो रहा है। मोदी जी बार बार मन की बात कर रहे हैं, उसके बारे में और बताइए सर। सर, हम ये बोलते हैं कि जो मन की बात, हमेशा मन की बात बुरी होती है। आत्मा, हम कहते हैं ना, मन को वश में रखना चाहिए। हमारे मोदी साहब का जो मन है वो वश में नहीं है। वो मन जो वश में नहीं है, वो मन के अकॉर्डिंग तो चल रहे हैं। उनका मन जो कहता है वो करते हैं। आत्मा की आवाज़ सुनाए हमें और हमारी सुने। मोदी जी, किसानों का आरोप है कि मोदी जी अपने मन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन किसानों की आत्मा की, किसानों के दिल की बात नहीं कर रहे। यही बात कहनी है सर। बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी असल में, मैं फिर उसी बात पे आऊँगा, हिटलर को रेडियो पे बात करने का भी बहुत शौक था। ठीक है, उस टाइम हिटलर ने एक वर्ग विशेष को बुरी तरह चैम्बरों में डालकर मारा। क्या कहीं ना कहीं हमारे देश का प्रधानमंत्री किसी एक वर्ग विशेष का दुश्मन नहीं बना बैठा? क्या ये देश सभी वर्गों का नहीं है? अगर ये भारत है, अगर हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, तो वो हमारी एकता का प्रतीक है। एकता में अनेकता में एकता है इस देश में। लेकिन देश का जो हमारा राष्ट्राध्यक्ष है, माफ़ी चाहता हूँ, जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है, वो कहीं ना कहीं जो देश की अनेकता में एकता है उसको खत्म करना चाहता है। इस किसानों की एकता को तोड़ने के लिए पिछले दिनों उपवास रखा गया था, बीजेपी नेता उपवास कर रहे थे, उसके बारे में बताइए। वास्तव में वो उपवास नहीं था, वो उपहास था। उपहास था। वो वास्तव में उपहास करवाया गया है किसानी का। अगर वो असली किसान थे जिन्होंने उपवास रखा, तो मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, फिर ये कौन है? 5 लाख से ज़्यादा तादाद में लोग दिल्ली की सरहदों पर बैठे हैं। असल में वो किसान हैं, वो लोग जो भाजपा के पदाधिकारी हैं। अगर वो किसान हैं तो हमारे साथ खेतों में आए, हमारे साथ काम करें, कस्सी चलाएं, हल चलाएं। अगर वो कर गए तो हम आज ही उठ जाएंगे। हम तो ये भी कहेंगे, शर्म आती है हमारे खुद को किसान नेता कहलवाने वाले दिग्विजय चौटाला एक टीवी डिबेट में रबी की 3 फसलें नहीं बता सके। शर्म आती है ऐसे किसान नेताओं।